हाँ लिया बस, अब कपड़े चेंज कर लो और ना और पाइप से भी नहाए। ये हल्की हल्की बूंद आ रही है ना, इस वजह से पाइप से भी नहाया ये। अच्छा यहाँ से बंद कर दिया पाइप, ये मुंह में नहीं देते ना, बंद कर दो बेटे, चलता छूट जाता है। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। दिन की शुरुआत हो गई है, नहा के रेडी हो गई हूँ और सूर्यदेव को जल चढ़ाने आई थी, लेकिन सूर्यदेव कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। आज बादल का मौसम हो रहा है, हो तो रहा है बहुत दिनों से, पर बरस नहीं रहा है। अब देखती हूँ कि आज बरसता है या नहीं। और अब जल्दी से जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है आज मटर पनीर, और मटर पनीर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ मैं। और युवराज भव्या भी दोनों जाएंगे स्कूल, इसके पापा को भेजना है। भव्या नहाने गई है और इसके पापा भी नहाने गए हैं। इसने जल्दी से उनका नाश्ता रेडी करती हूँ और उनका टिफ़िन लगाऊंगी। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम, बने रहिएगा व्लॉग में, पूरा व्लॉग देखिएगा। बना रही हूँ मैं पनीर, ये घर का बना हुआ पनीर है। कॉटन की चुन्नी का थोड़ा सा कलर आ गया है तो इसलिए। और ये मटर है और ये मैंने डाल दिया इसमें जो तेल फ्राई होने के लिए, पकने के लिए। यहाँ पे प्याज पीस के रखी हैं, यहाँ पे टमाटर, फिर 2 टमाटर एक्स्ट्रा डालूंगी। अब जल्दी से जब तक ये पकता है तेल, इतने जल्दी से कट कर लेती हूँ इसके पीस। सो गाइस, ये पनीर हमारा हाफ़ मैंने इसे फ्राई करने के लिए डाल दिया है और हाफ़ रह रहा है। और घर का बना हुआ होता है तो पनीर सब खा भी लेते हैं, पापा जी वगैरह जो नहीं खाते बाहर का पनीर, क्योंकि ये दूध का होता है प्योर। और यहाँ पे टमाटर थोड़े कम पिसे हुए थे, इसलिए कट कर रही हूँ मैं 2 टमाटर। इतने पनीर अच्छे से फ्राई होता है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश रहती है। अब इसके पापा और ये भव्य भी नहा के आ गई है, जल्दी से करना है मुझे इनका रेडी सब कुछ। और ज़्यादा घर में भव्य को और इसके पापा को ही पसंद है मटर पनीर, तो इसलिए इधर फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैंने कुकर भी रख दिया और कुकर में मैं इतने मसाला रेडी कर दूँगी जितने ये फ्राई होंगे, क्योंकि मुझे पनीर के बाद ये मटर भी हल्के से फ्राई करने हैं। आप पता नहीं कैसे बनाते होंगे, लेकिन मेरा तो ये ही स्टाइल है बनाने का। और मटर पनीर तो सेम मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब मटर ये मैं धो लूँगी पहले अच्छे से, और इन्हें निचोड़ के फिर अच्छे से फिर डालूँगी मैं कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। कोई कोई नहीं डालता, ऐसे ही डाल देता है, पर मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और यहाँ पे तेल गरम होने के बाद जीरा और प्याज वगैरह मैंने इसमें अब डालूँगी। प्याज जब अच्छे से हो गई तो मैंने टमाटर भी डाल दिए, और टमाटर के बाद सारे मसाले मिक्स कर दिए इसमें। बस एक बार जब फ्राई हो जाता है ना और ये रेडी होता है, तो बस 1-2 विसिल लगा लो अपनी, अगर आपको लगता है मटर अच्छे से, क्योंकि मुझे तो कढ़ाई में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है मटर की वजह से, क्योंकि मटर गल नहीं पाती, तो इसलिए 1-2 विसिल लगा दो, बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैंने इसमें मलाई भी ऐड की। सब कोई बिना मलाई के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे या तो मलाई हो, मक्खन हो, या फिर दूध डाल। कितना अच्छा ये पनीर का वो बना है, जल्दी में इसी में करा है, नहीं तो मैं कढ़ाई में ही करती थी मैं इसका यार। अभी से डाल देती हूँ मैं, देखिए ये डाल दिया है। अब 1 विसिल लगवा लूँगी इसमें 1 बाउल पानी डालूंगी, ऐड करूँगी और बस 1 विसिल लगवा लूँगी, और इतने बना लेती हूँ मैं आटा। यहाँ पे मैंने आटे में पानी मिक्स कर दिया, लेकिन मैं अभी तवा साफ़ करके
तवा रखूँगी इतने मैं आटा बनाऊँगी, या तवा अच्छे से गरम हो जाएगा और कुकर का भी बन जाएगी ये सब्ज़ी। तो जल्दी से करती हूँ क्योंकि अब रेडी हो रहे हैं इसके पापा भी, भव्या भी, जल्दी से मुझे देना भी है। ये दोनों की फेवरेट डिश है, भव्या की भी और इसके पापा की भी। मटर पनीर ये बहुत टेस्टी लगता है ना, मटर पनीर हो या शाही पनीर हो, सब में ये टेस्टी लगता है। लेकिन युवराज को और मुझे बस ठीक लगता है, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है कि इतना। मुझे तो इससे अच्छा राजमा चावल लगते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले गाय की 2 रोटियाँ निकालूंगी। अब रोटियाँ निकालने के बाद गाय की, अब मैं भव्या की बना रही हूँ। ये भी पराठे नहीं खाती सब्जी से बिल्कुल भी, ये भी रोटियाँ ही सेकनी पड़ती है इसकी, ले जाने के लिए एक और एक खाने के लिए। यहाँ पे आ गई है भव्या रेडी होके, क्योंकि आज इसकी फेवरेट डिश बनी है तो ये जल्दी आई है कि मम्मा लेट हो गया, जल्दी थोड़ा सा खा लूँगी मैं। खत्ती है हाफ रोटी। यहाँ पे अब मैं नाश्ता लगा देती हूँ इसका, और दोनों के टिफ़िन में लगाने के लिए सब्ज़ी ठंडी करके रख देती हूँ यहाँ पे प्लेट में फैला के, जिससे कि ठंडी हो जाए। जब तक मैं नाश्ता देती हूँ इसके पापा को और खाना वगैरह लंच पैक करूँगी, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। इसके पापा भी पराठे नहीं खाते, ये भी रोटियाँ ही खाएंगे। बस संडे में खाते हैं इसके पापा, क्योंकि इन्हें भी मना किया हुआ है। पहले तो पराठे ही खाते थे नाश्ते में। इसके पापा का खाना दे दिया है नाश्ता, और दूध भी रेडी कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि ये फ्रिज का ही दूध लेते हैं, गरम वगैरह नहीं कराते। तो ये दे दिया है। जल्दी मैंने खाना भूल गई, ये बनाया है और यम्मी, क्योंकि भव्या को लेट हो जाता है इसलिए जल्दी जल्दी में उसे भेजती है। अब इसके पापा का टिफ़िन लगाऊंगी, ये करेंगे। सो गाइज़, अब मैं जल्दी से इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, लेट ना हो जाए इन्हें। और मैंने जो रोटियां बना के रखी हुई थी इन्हें रैप करके इसे एक टिफ़िन में लगा देती हूँ। दूसरे टिफ़िन में ये सब्ज़ी जो ठंडी करने के लिए रखी हुई थी ये रखूँगी, और तीसरे टिफ़िन में दही जमी हुई है फ्रीज़र में, रात को रख देती हूँ, वो रखूँगी। भव्य तो कभी दही खाना पसंद नहीं करती, दही मट्ठा खाती ही नहीं बिल्कुल भी। युवराज तो फिर भी थोड़ी घनी खा लेता है वो दोपहर में, या इसके पापा, ये तो खाती नहीं। और एक टिफ़िन में सेव या खीरे ज़रूर देती हूँ मैं। अगर खीरा नहीं होता तो मैं सेव काट करके दे देती हूँ। सो गाइज़, उन्हें भेजने के बाद, उनका टिफ़िन वगैरह देने के बाद अब बारी है पापा जी के नाश्ते की, क्योंकि पापा जी भी नहा लिए थे और वे भी वेट कर रहे थे नाश्ते के, क्योंकि इन्हें दोनों को भेजने के बाद देती हूँ पापा जी को। वे लाए हुए थे कड़ी पत्ता तोड़ के, नीचे से पेड़ है हमारे यहाँ पे, तो मैं सोची थी उसका पराठा बनाना है। वे बोलने लगे कि मुझे पराठा नहीं, रोटियाँ सिकवानी है इसकी कड़ी पत्ते की। मैंने भरे तो ऐसे थे, नहीं तो आटे में गूँथ के भरती, मैंने पराठे की तरह भरे थे, पर मैं इन्हीं की रोटियां सेकूंगी। यह है कड़ी पत्ते का रोटियां, पराठे बनाए थे भर के, लेकिन रोटी सेकनी है। युवराज को भी कड़ी पत्ते के पराठे अच्छे लगते हैं, वो किसके साथ, वो उसके साथ अच्छे लगते हैं। आलू में डाल के कड़ी पत्ता, आलू के पराठे बनवाने। ये उठ गया युवराज, अब ये नाश्ता करेगा पहले और फिर नहा के फिर रेडी होएगा। और ये पनीर मुश्किल ही खत्ता है, अब देखती हूँ ये खत्ता है नहीं ना। ये लाई हूँ पूरी बना के इसकी मक्खन के साथ, अगर पनीर खाएगा, ये बचा हुआ है भव्य का, तो खा लेगा। खाएगा पनीर? नहीं, पनीर नहीं पसंद है ना दीदी को और पापा को, इतना पसंद, आपको पसंद नहीं है, क्यों नहीं है? मक्खन से खाएगा, मक्खन से खा लेना, ठीक है।
युवराज को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया है। उसके बाद आ गई मैं पूजा करने के लिए। मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने उन्हें भेज भी दिया है, पूजा वगैरह भी कर ली है। अब आ गई हूँ मैं नाश्ते के लिए। अब नाश्ता करके जब आपसे मिलूँगी। इतने दिनों बाद आज आई गई बारिश, और ये रहा युवराज स्कूल से आते ही ड्रेस निकाल के नहाने के लिए रेडी हो गया। अगर ज़्यादा तेज़ आई तो मैं भी नहाऊंगी, नहीं तो मेरा मन नहीं है। ये हल्की हल्की आ रही है बारिश। नहा लिया है? नहीं। बस अब कपड़े चेंज कर लो और नहाना, और पाइप से भी नहाए। ये हल्की हल्की बूंद आ रही है ना, इस वजह से पाइप से भी नहाया ये। अच्छा, यहाँ से बंद कर दिया पाइप? ये मुंह में नहीं देते ना, बंद कर दो बेटे, चलता छूट जाता है। ये आम कट करके रखती हूँ भव्य युवराज के लिए, दोनों के लिए। और युवराज अब नहा के आ गया है, वो नहाया है पाइप में, और बारिश ऐसी गई। ये युवराज नहा कर आ गया है। बारिश में नहाए बेटे? नहीं नहाए बारिश में? क्यों नहीं नहाए? थोड़ी थोड़ी बारिश आई ना, मैंने कर दी थी ना। मैं सुबह नहा के गए थे जब स्कूल, फिर भी। चलो ये रहा, मैंगो खा लो और दीदी खा लेगी, ठीक है? इतने आती है, मैं रोटी सेक के आती हूँ। यहाँ पे ये अपना टीवी देख रहे हैं, और बारिश ऐसी हुई है, बस गिल्ला गिल्ला करा है, कोई बारिश नहीं। गिल्ला करके बंद होगी बारिश। यहाँ पे ये बर्तन नाश्ते के, और अब खाना बनाऊंगी। गाइस, युवराज को मैंगो और पानी वगैरह दे के अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये मेरा रूटीन है, क्योंकि जो मेरे नाश्ते के बाद का टाइम होता है वो मैं एडिटिंग काम में या जो कपड़े संभालने में ये लगाती हूँ कमरे के अंदर, क्योंकि सुबह से खड़े हुए थक जाती हूँ तो अंदर काम करती हूँ। और फिर जब युवराज आ जाता है फिर किचन में आ जाती हूँ। ये नाश्ते के इतने बर्तन पड़े हुए हैं, अब खाना बनाऊँगी तो उसमें से ये पहले खाना बना लेती हूँ, बाद में बर्तन करती हूँ। फिर उन्हें वो आ जाएगी भव्या, फिर दोनों को एक साथ खाना खिला के सुला दूँगी। इतने युवराज मैंगो खाएगा तो इतने मैं रोटियां सेक लूँगी, और फिर वो खेलेगा। वो खाता है खाना भव्य के साथ ही। इतने मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। यह है मेरा रूटीन। रोटियां सेकने के बाद अब मैं यहाँ पे स्लिप वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। पापा जी को खाना दे दिया है मैंने, और मम्मी जी को भी। बस भव्य युवराज रह रहे हैं, वो पापा जी लेने गए हुए हैं भव्य को। इतने मैं बर्तन कर लूँगी। तो गाइज यहाँ पे सारे बर्तन मांज के रख दिए हैं, जो लगाने थे स्टैंड में लगा दिया है। ये बाद में लगाऊंगी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है। बेटे जल्दी हो, जल्दी कर। युवराज कैसे भीगा बेटे हैं?
दोबारा से नहाया क्या? मुंह धो के आया? मैंगो खाए थे, पूरी टी शर्ट भिगो रखी। और गर्मी कितनी हो रही। जल्दी चेंज कर बेटे, मैं खाना ला रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके पापा लाए हैं पाइनएप्पल, भव्य का फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी और ये। तो आज लेके आए हैं, मैंगो को मना कर दिया है, मैंगो ऐसे ही हैं दोनों, ये खाएंगे। देखे युवराज तो बहुत कम ही खाता है। पहले मैं इसे गोल गोल कट कर लेती हूँ, फिर छीलती हूँ, क्योंकि वैसे तो छिलते नहीं हैं, गोल गोल करने के बाद ही छिलते हैं, आसानी से छील जाते हैं फिर। और बहुत ही मीठा था ये, नहीं तो खट्टा सा होता है, वो पसंद नहीं आता मुझे। ये कट कर दिया है इनका पाइनएप्पल, और ये दोनों यहीं पे खड़े हुए थे, ये खड़े हुए लेके जाएंगे। दोनों खाओ इतने, और मैं अपनी कंडीशन दिखाती हूँ कि कैसी हो रही है यहाँ। देखो ये टपक रहे हैं। भव्या कैसी भीग रही है? पूरी भीग रही है ना, कितना पसीना है। लेकिन आ के आई। हाँ, और देखो कितना गोट हो रहा है। बारिश भी आई थी, बारिश क्या बूंदाबांदी आई थी, और फिर भी इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और अभी भी यूँ लग रहा है कि बहुत। हाँ बेटा, बैग भी और शूज़ भी, अपने बैग और शूज़ नीचे ही छोड़ आया था, आप लेने गए हैं। मैं कह रही थी अंदर बैठ जाओ बेटे, मुझे ही बहुत ज़्यादा वो हो रही है। अब किचन में से आके थोड़ा सा मैं अपने पंखे में और एसी में, एसी चला रखा है, एसी में मैं पसीने सुखा रही हूँ, और खाना खाऊंगी, और खाने के बाद आपसे ये खाना हो गया है। पहले खाने से पहले मैंगो खाए थे, जब सारा गिल्ला करके आया था, और अब खाने के बाद मुंह हाथ धोएगा, पूरा गिल्ला करेगा। और भव्या देखो, भव्या सोगी, आपको भी सोना, जल्दी चलो। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम।